जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के सरबराह बन गए। विफाकी आईनी अदालत के पहले सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन को रिटायरमेंट से 15 रोज़ पहले मजीद 3 साल के लिए नई नौकरी मिल गई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तकर्रुर किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आईनी बेंच की जज बनने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से इनकार किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली विफाकी आईनी अदालत की जज बनने की दौड़ से बाहर। जस्टिस मुसर्रत की खराबी सेहत की वजह से उनका नाम ज़ेर गौर नहीं लाया गया। सेनेट से पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेश किया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा की बिल की मुखालिफत। अपोजिशन अरकान ने कहा बिल कायमा कमेटी को भिजवाया जाए। इसहाक़ डार ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी सेनेट से मंजूर। विफाकी आईनी अदालत में 3 नए जजेस का हलफ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक ने आईनी जिम्मेदारियां संभाल ली। जस्टिस अली बाकर नजफी भी नए जजेस में शामिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस को हलफ दिलाया। अदालत में मुकदमात की समाअत में सहूलत और तेज़ रफ्तारी मुतवक्के। नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने का अमल एक साजिश के तहत शुरू हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, कहा कि ये कोई ज़ाती मामला नहीं बल्कि कानूनी और आइनी कार्रवाई थी जिसमें मखसूस लोगों ने आइन की बेतौकीरी करते हुए नवाज शरीफ को हटाने में किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ने कहा हर सियासी मुकदमे में वही चंद जजेस सामने आते रहे जिनका किरदार मुतवातिर ज़ेर बहस रहा। 2 जज साहिबान ने अपने इस्तीफ़े भी पेश किए हैं जो सियासी और अदालती तारीख का अहम लम्हा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो तारीख बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने का आगाज़ कहाँ से हुआ और ये अमल 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुमकिन हुआ। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसला। फैसल राठौर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द कर दिया। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का भी हतमी फैसला। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज़ अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी हमेशा मुशावरत से फैसले करती है। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत भी मुकम्मल इत्तेफाक राय से कायम होगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी यासीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। यहाँ के मसाइल मेहनत, यकसुई और तदब्बुर से हल किए जाएंगे। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साबिज़ादा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर गौर। दोनों ममालिक या फ़ौज के दरमियान ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा किया गया। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वुस्अत देने के लिए पुरअज़्म है। मखदूम अली खान ने भी बतौर मेंबर लॉ एंड जस्टिस कमीशन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मखदूम अली खान ने अपना इस्तीफ़ा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को भिजवा दिया। कहा आईनी तरमीम के बाद नौजवान वकला के चेहरों पर छाई उदासी देख और महसूस कर सकता हूँ। ख्याल था 26वीं तरमीम के बाद जवाल से बचना मुमकिन है। 27वीं तरमीम ने आज़ाद अदलिया का जहाज़ मुकम्मल डुबो दिया। आज़ाद अदलिया तबाह हो चुकी है, अब कानून और इंसाफ कमीशन का हिस्सा नहीं रह सकता। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुस्ताफ़ी जजेस पर कड़ी तनकीद। कहा इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह की जानिब से इस्तीफे पर लिखे शेर पर कहा शेर उस वक्त याद ना आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये जजेस आइन और कानून के बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे, सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म, कोई हया आ जाती। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। इजलास में 27वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के हवाले से जजों से मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस असर मिनल्ला और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने 27वीं तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज़ में इशाया देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन 20 नवंबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं।
इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई में इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द मुलव्वस थे। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद फितनल खवारिज की क़यादत उस नेटवर्क को चला रही थी और अब पूरा दहशतगर्द नेटवर्क पकड़ा जा चुका है। ऑपरेशनल कमांडर और उसके 3 साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। हुकाम का कहना है कि इस कार्रवाई से इस्लामाबाद में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी का बड़ा नेटवर्क खत्म हो गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फ़ौज की निगरानी में अहम कबायली जरगे का इनेकाद। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने शुरका का खैर मकदम किया। इलाके में अमन के क़याम में कबायली अमायदीन के किरदार को सराहा। GOC ने दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने पर रोशनी डाली। फ़ौज, सिविल इंतज़ामिया और आवाम के मुश्तरका रद्द अमल के मज़ीद मौसर होने पर जोर दिया। कबायली रहनुमाओं ने अमन अमान के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट और करक में पुलिस की कार्रवाइयां, 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कोहाट बाजियत खेल के करीब फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। DPO का कहना है दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी पर अचानक फायरिंग की। दहशतगर्दों की लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीर कलाम बांडा में एक दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। तर्जुमान CTD पुलिस का कहना है हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में नामजद थे। पाकिस्तान की ख़वातीन नहायत बासलाहियत हैं, मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा तालीम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। नौजवानों बच्चियों को तालीम की तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तालीमी शोबे में नुमाया काम किया। उन्होंने कहा कि चंद माह में यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी जाएगी। खड्डियाँ के तलबा मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। नई यूनिवर्सिटी से इलाके में तालीमी मयार बुलंद होगा। विफाकी काबीना ने गवादर और ओमान के दरमियान फेरी सर्विस के आगाज़ की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि मंजूरी के बाद ये फेरी सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। पाकिस्तान और ओमान जल्द ही फेरी लिंक के जरिए मफाहमतनामे पर दस्तखत करेंगे। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ़द भी पाकिस्तान का दौरा करेगा। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि नए फेरी रूट से तिजारती हुजम में इजाफा और सरमायाकारी के फ़रोग़ की तवक्को है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत होंगे। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 60 पैसे तक इजाफा होने का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने 16 नवंबर से डीजल फ़ी लीटर 9 रुपये 60 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये 96 पैसे कमी का इम्कान। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 82 पैसे इजाफा। लाइट डीजल ऑयल 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर बढ़ने का इम्कान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल हफ्ते के रोज़ किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सूबे में मुनशियात बनाने और फराहम करने वालों के सख्त खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इजलास में कहा मुनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी है, मज़ीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नौजवान नस्ल को मुनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। मुनशियात बिलखुसूस हेरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। ज़ियादतीस एक ख़तरनाक और खामोश दुश्मन है जो एहतियात, आगाही और निज़ाम ज़िंदगी के ज़रिए काबू में लाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ज़ियादतीस के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान में ज़ियादतीस के मर्ज़ की बढ़ती हुई शरह इस बीमारी के ख़िलाफ़ मज़ीद मौसर इक़दामात की ज़रूरत को ज़ाहिर करती है। हुकूमत पंजाब हर शहरी तक ये हक़ पहुँचाने के लिए कोशा है। तारीख़ में पहली बार टाइप 1 शुगर के मरीज़ बच्चों को इंसुलिन किट्स उनके दरवाजे तक फराहम की जाएगी। तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फलामी यकीनी बनाई गई है ताकि किसी मरीज़ पर बोझ ना पड़े। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में मुल्क को सुरखरू किया। पाक फौज ने 10 मई को तारीख रकम की। अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने पाक फौज की कुर्बानियों और दिफाई कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर बाबर की दिफा पाकिस्तान के एतराफ़ में कौम ने उनको इज़्ज़त दी। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के खिलाफ इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। तमाम इदारे आइन के ताबे हैं। वज़ीर आला सर मुराद अली शाह का 35वीं नेशनल गेम्स की मशलबरदार रैली की तकरीब में शिरकत। खिताब करते हुए कहा कि ये दिन पाकिस्तान की खेलों की तारीख का तारीखी लम्हा है।
नेशनल गेम्स का इनेकाद सिंध के लिए एजाज़ की बात है। मशलबदार रैली सूबों और खित्तों के दरमियान यकजहती और भाईचारे का पैगाम है। नेशनल गेम्स नौजवानों को अपनी सलाहियत दिखाने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने का मौका फराहम करता है। खेलों के फ़रोग, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और अमन व इत्तेहाद के फ़रोग के लिए पुरज़म है। कराची में ई चालान का सिलसिला शुरू होने के बाद शहर की सबसे बड़ी सड़क शारे फैसल पर हद रफ्तार के साइन बोर्ड लगा दिए गए। कार, जीप वगैरह के लिए हद रफ्तार 60 किलोमीटर, हैवी व्हीकल, बस, ट्रक वगैरह के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर। डीएसपी एडमिन काशिफ नदीम के मुताबिक हद रफ्तार से ज़ायद सफर करने वाली गाड़ियों के कैमरों से खुदकार चालान होंगे। शहर कायद में सच्चल पुलिस का CTD और रेंजर्स के साथ मदीना कॉलोनी में बड़ा सर्च ऑपरेशन, मुख्तलिफ घरों की तलाशी, मशकूक अफराद की शनाख्ती कवायद की जांच पड़ताल। मदीना कॉलोनी के मकामी होटलों पर भी छापे। होटल में बैठे अफराद के क्रिमिनल रिकॉर्ड को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तय किया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है ऑपरेशन का मकसद इलाके में जराइम की रोकथाम, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। कराची धावेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली का ब्रेकडाउन शहर के लिए पानी की फराहमी मुतासिर करने का सबब बन गया। के इलेक्ट्रिक हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रात 9 बजे 3 पंप हाउस में केबल फॉल्ट सामने आया, जिसके नतीजे में 2 पंप्स बंद हो गए। 14 घंटे गुजर जाने के बावजूद केबल फॉल्ट को अभी तक दूर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से शहर को तकरीबन 40 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। तर्जुमान ने बताया कि वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के साथ मुसलसल राबते में है। इसराइल की गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी, बैतुल्लाहिया और खान यूनुस में फ़िज़ाई हमले किए। तोप खाने से गोलाबारी। काबिज़ फ़ौज ने मगरबी किनारे में 2 बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। कई अफराद ज़ख्मी। ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली गई। गजा में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें बरामद। मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गजा जंग बंदी मुआहदे को नाजुक करार दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तकरीर की गलत एडिटिंग करने पर माफ़ी मांग ली, ताहम मुआवजा देने से इनकार कर दिया। BBC ने तस्लीम किया कि 6 जनवरी 2021 की ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को इस अंदाज में जोड़ा गया कि ऐसा गलत तासुर पैदा हुआ जैसे ट्रंप ने बराह रास्त तशद्दुद पर उकसाने की अपील की हो। इदारा गलत एडिटिंग पर अफसोस का इजहार करता है। 2024 में नशर होने वाली ट्रंप की एडिट शुदा दस्तावेजी फिल्म दोबारा नहीं दिखाई जाएगी, BBC की यकीन दहानी। इसराइली मज़ालिम तालीम से ना रोक सके। गजा में इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात के नताइज में 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। नताइज के बाद इसराइली मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर। कामयाब तलबा के ख़ानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर तलबा और तालबात इसराइली फ़ौज की बमबारी में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। अबूधाबी बगैर ड्राइवर गाड़ियां चलाने वाला मशरिक़ वस्ता का पहला शहर बन गया। अबूधाबी में तैयार शुदा हेली तैयारे की पहली कामयाब परवाज मुकम्मल। हेली 250 किलो वजन 700 किलोमीटर तक ले जाने की सलाहियत रखता है। तैयारा डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होगा। जदीद हाइब्रिड इंजन बिजली और ईंधन से उड़ान भरने में मदद देगा। अबूधाबी में चीन की 2 मुख्तलिफ कंपनियां ड्राइवर लेस गाड़ियां चलाएंगी। और पाकिस्तान और श्रीलंका वनडे मैच के लिए रावलपिंडी में सख्त सिक्योरिटी। रावलपिंडी पुलिस ने 5500 से ज़ायद अहलकार तैनात किए। स्टेडियम और रूट के इर्द गिर्द होटल्स और रेडी बानों पर पाबंदी। बुलंद इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात। CCTV मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। जुड़वा शहर में मैच के दौरान मेट्रो बस आर्जी बंद। श्रीलंका टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया।